हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइंडिंग मिस्ट्री हिंदी में। टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे आज तक हमने केवल फिल्मों में ही देखा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही घटना के बारे में बताएंगे जहां टाइम ट्रैवल का ये कॉन्सेप्ट सच होता लगता है। ये कहानी है एक ऐसे रहस्यमय प्लेन की जो बीच हवा से अचानक गायब हो गया था और जब वो वापस मिला तो 35 साल बीत चुके थे। दरअसल ये घटना 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइन की फ्लाइट EWA 513 के साथ। ये घटना इतनी डरावनी और रहस्यमय थी कि इस घटना को दुनिया के सामने आने से पूरी तरह रोका गया, लेकिन बावजूद इसके ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइन की फ्लाइट EWA 513 ने वेस्ट जर्मनी के एक एयरपोर्ट से 52 लोगों के साथ ब्राजील के लिए उड़ान भरी। शुरू में सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद फ्लाइट का कांटेक्ट कंट्रोल रूम से टूट गया। कंट्रोल रूम से कोई भी व्यक्ति ना तो पायलट से संपर्क में था और ना ही कोई पायलट किसी को संपर्क कर पाने में सफल हो रहे थे। कंट्रोल स्टेशन ने फ्लाइट के पायलट से संपर्क करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। काफी प्रयासों और सर्च ऑपरेशन के बाद सब ने ये सोच के उम्मीद छोड़ दी कि इस फ्लाइट को शायद नीला आसमान निगल गया है। यात्रियों के परिजन और अन्य लोगों ने मान लिया कि अब उन्होंने इन यात्रियों और EWA 513 को हमेशा के लिए खो दिया है और वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। इस घटना का सैंटियागो एयरलाइन पर इतना बुरा असर पड़ा कि कुछ दिनों बाद ही सैंटियागो एयरलाइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन फ्लाइट और यात्रियों की खोज फिर भी जारी रखी गई, लेकिन किसी को भी इससे जुड़ी खबर नहीं मिली। लगभग 35 साल ऐसे ही बीत गए। अब तो लोग इस घटना को भूलने भी लगे थे, लेकिन 12 अक्टूबर 1957 की सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। इस दिन की सुबह पोर्टो एलागेरा एयरपोर्ट के रडार में एक अननोन प्लेन दिखाई दिया जो तेजी से उस एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल रूम तक ये खबर पहुंची तो सभी ने अपना ध्यान इस प्लेन पर केंद्रित किया, लेकिन जैसे ही ये प्लेन नजदीक आया तो सब एकदम हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने प्लेन पर सैंटियागो एयरलाइन पढ़ा था, लेकिन अब तक तो सैंटियागो एयरलाइन को बंद हुए 35 साल बीत चुके थे। तो ये फ्लाइट बिना किसी चेतावनी के कैसे आ सकती थी और अब तक कहाँ थी? सब लोग इस बात को सोचकर घबरा रहे थे और थोड़ा डर भी रहे थे। कंट्रोल रूम के लोगों ने फ्लाइट के पायलट से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। ये घटना जितनी उत्सुकता पैदा करने वाली थी उतनी ही डराने वाली भी थी, लेकिन अभी कंट्रोल रूम के लोगों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अभी ये घटना और भी डरावना रूप लेने वाली है, जिससे उनके होश उड़ने वाले हैं। खैर, इस बीच प्लेन पोर्टो एलागेरा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। जब पायलट से संपर्क करने पर भी कोई जवाब नहीं आया तो वहाँ मौजूद लोगों ने प्लेन के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे तैसे वहाँ के लोगों ने प्लेन का दरवाजा खोला, लेकिन वो अंदर जाने के नाम से डरे हुए थे, लेकिन मन में एक जिज्ञासा भी थी कि आखिर प्लेन के अंदर चल क्या रहा है। हिम्मत करके जैसे ही लोग अंदर गए तो प्लेन को देख सभी हैरान हो गए। प्लेन में जितने भी यात्री थे वो सभी कंकाल में बदल चुके थे, लेकिन सभी कंकाल अभी भी उस हालत में थे जिस हालत में वो फ्लाइट 35 साल पहले अपनी उड़ान के कुछ ही घंटों बाद गायब हुई थी। यह तक कि सभी कंकालों की सीट बेल्ट भी बंधी हुई थी। अब ये लोगों के मन में काफी सवाल भी थे, जिनका जवाब लेने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग दरवाजे की तरफ पायलट से मिलने गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो हैरान ही रह गए। प्लेन का पायलट भी कंकाल बन चुका था, लेकिन पायलट के हाथ अभी भी नेविगेशन कंट्रोल पर ही थे, जो बहुत चौंकाने वाली बात थी। ब्राजील की सरकार ने इस प्लेन की खबर और पूरी रिसर्च की जानकारी छुपाकर रखी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर न आ पाए, जो कि हुआ भी। किसी को भी इस प्लेन की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। जब ब्राजील सरकार की तरफ से इस तरह का व्यवहार दिखाया गया तो इस बात ने बहुत सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ध्यान अपनी तरफ कर लिया, जिसमें कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सबसे आगे थी। इन्वेस्टिगेटर इस बात
को जानने में बहुत दिलचस्पी दिखाने लगे थे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, आखिर उस घटना में ऐसे कौन कौन से राज छुपे हुए थे जो पैरानॉर्मल एजेंसी और ब्राजील सरकार बाहर नहीं लाना चाहती थी। उस समय एक काफी मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम डॉक्टर कोल्से अटेले हुआ करता था। ये घटना उनके नजरों से भी नहीं बच पाई, उनका ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने फैसला किया कि वो घटना के असली राज को दुनिया के सामने ला कर रहेंगे, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की। लेकिन डॉक्टर कोल्से अटेले ने और बाकी सभी इन्वेस्टिगेटर दुनिया के सामने बस एक ही थ्योरी ला पाए, जिसके मुताबिक फ्लाइट 513 किसी तरह के टेम्परेरी टाइम बबल में प्रवेश कर गई थी, 1989 के काल में पहुंच गई। अगर इसको आसान शब्दों में समझा जाए तो फ्लाइट 513 किसी तरह के टाइम ट्रेवल में पहुंच गई थी, जिसकी वजह से ये अद्भुत यात्रा हुई। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल था जो किसी भी थ्योरी को गलत साबित कर सकता था, और यहाँ तक कि इस सवाल की वजह से घटना की सच्चाई पर भी शक किया जा सकता था, क्योंकि अगर एक पल के लिए मान भी ले कि ये फ्लाइट टाइम ट्रेवल बबल में एंटर हुई और 1989 में पहुंच गई होगी, लेकिन 1989 में पहुंचने के बाद फ्लाइट का पायलट का कंकाल उसे लैंड कैसे करवा सकता था। हालांकि कुछ लोग इस घटना को काल्पनिक कहानी बताते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एरिया 51 में एलियंस के होने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर उस पूरे घटना कर्म के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है।